हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं प्रवीण कुमार। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रही है उसमें मोस्ट टॉप 10 जीके के प्रश्न के डिस्कशन करने के लिए चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको मैक्सिमम वेटेज जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने का मिलेंगे, जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चर्चा करते हैं एक एक करके प्रश्न के बारे में। क्या है, पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर, 1.852 मीटर, 1600 मीटर या 1609 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। जब मीटर में कहें तो 1852 मीटर बराबर एक नॉटिकल मील होता है। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। जब किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में इसी को 1000 से यदि डिवाइड कर दें तो हो जाएगा कितना? तो 1.852 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है वो 1852 मीटर। और यदि कहें 1600 मीटर की बात करें तो 1600 मीटर एक मील मतलब 1.600 मीटर, मतलब 1600 मीटर कहें या ये 1 किलोमीटर 600 मीटर 1.6 किलोमीटर कहें, ये दोनों जो होता है एक मील में इतना किलोमीटर होता है। एक मील में कितना? तो 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो सातवाहन काल समझते हैं। सातवाहन काल के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन काल के संस्थापक थे सिमुक। और इन्हीं के शासन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कसारपन भी कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। और सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा को अपनाई गई थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। सातवाहन जो वंश थे, सातवाहन वंश में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब माता जो होती थी, माँ जो होती थी, प्रधान होती थी। तो सातवाहन काल में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत भाषा का। और इस समय जो सातवाहन काल के समय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था कसारपन। क्या कहा जाता था? कसारपन। और सातवाहन काल में कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी? तो पितृत्मक नहीं, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मतलब स्त्री प्रधान जो था सातवाहन काल था। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का जुड़वा शहर, आज आप कई जुड़वा शहर के नाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है आप केवल सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते होंगे, लेकिन आज कई शहर ऐसे हैं जो जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? तो कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूल और तिरुवेला। कौन सा जुड़वा शहर के नाम से नहीं जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा त्रिशूल और तिरुवेला। इसे जुड़वा शहर के नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी जो है कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कटक और भुवनेश्वर को अहमदाबाद और गांधीनगर को भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हुबली और धारवाड़ को, हुबली मतलब कर्नाटक में, और धारवाड़ को कर्नाटक नहीं, हुबली और धारवाड़ मतलब ये जो है हुबली है मध्य प्रदेश में ना, हुबली मध्य प्रदेश, हुबली और धारवाड़ को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और भी ऐसे कई शहर हैं। कोच्चि और एर्नाकुलम, क्या
कोच्चि और एर्नाकुलम को भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। एर्नाकुलम को भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और भी कहें गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद को भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिए, गांधीनगर और अहमदाबाद। दुर्ग और भिलाई, क्या दुर्ग और भिलाई को भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए रांची और हटिया को भी जुड़वा शहर के नाम से रांची कहें, रांची और हटिया इसे भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो एक लाइन में सारे का जवाब सुनिए। भारत का जुड़वा शहर कई हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद, कोलकाता हावड़ा, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, ये भी जो है इसे भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। पिंपरी चिंचवाड़, क्या पिंपरी चिंचवाड़, इसे भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कटक भुवनेश्वर, हुबली धारवाड़, कोच्चि एर्नाकुलम, गांधीनगर अहमदाबाद, दुर्ग भिलाई, रांची और हटिया, ये सारे क्या है भारत के जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि को, पटना को, मदुरै को या इलाहाबाद? अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। तो किसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मदुरै। मदुरै को भारत का पूर्व का एथेंस के शहर के रूप में मदुरै को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में या गुजरात में? कहाँ पर जो है जावरा नृत्य उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसका उत्पत्ति हुआ? तो जावरा नृत्य का उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य है कौन नृत्य? जावरा नृत्य। मध्य प्रदेश में जावरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग समृद्धि का जश्न मनाने के लिए करते हैं। मूल रूप से किसान इस नृत्य को अच्छी फसल, कौन सी फसल? अच्छी फसल की कटाई के बाद करता है। मतलब जावरा नृत्य जो है अच्छी फसल की कटाई के बाद इसे किया जाता है। और कहाँ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। और भी पोंगल जो है ये भी है, क्या इसको कहते हैं पोंगल को, या मकर संक्रांति जिसे बिहार में मनाया, बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे करके झारखंड वगैरह में मनाए जाते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को भी पोंगल के नाम से, ये भी एक फसल पर्व है, क्रॉप फेस्टिवल के नाम से इसे भी जाना जाता है। तो जावरा नृत्य मध्य प्रदेश में और फसल की कटाई के उत्सव में इसे मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? नागपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में या कोलकाता में? कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा झंडा सत्याग्रह जो है कहाँ? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय में एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, जो लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह ध्वज फहरा रहे थे। यह आंदोलन 1923 में नागपुर में मुख्यतः हुआ था। तो झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। इसका सही जवाब होगा नागपुर। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा को,
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को, ताजमहल को या हुमायूं की मकबरा को, तो किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जमायत खाना मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किया गया था। सिरी की किला, कौन सी किला? सिरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किया गया था। हजार खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे के सारे जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किया गया था। जमायत खाना मस्जिद, सिरी का किला, हजार खंबा महल और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा जो है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा, यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों माल्टा कहाँ अवस्थित है? तो माल्टा जो है यहाँ से जो है ओमान की खाड़ी से हम लोग यहाँ से इन करते हैं। ओमान की खाड़ी से भूमध्य सागर, यहाँ पर लाल सागर में, और लाल सागर स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को, मतलब यहाँ पर भूमध्य सागर है और इसको जोड़ने का काम जो करता है कौन करता है? तो स्वेज नहर करता है। तो माल्टा मेरे प्यारे साथियों यहीं पर स्थित है भूमध्य सागर में। कहाँ? मेडिटेरियन सी में माल्टा अवस्थित है। माल्टा की राजधानी कहाँ है? वालेटा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? भूमध्य सागर। यदि आप चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते चलते हम लोग। तो माल्टा अवस्थित है कहाँ? भूमध्य सागर में। और माल्टा की राजधानी कहाँ होती है? वालेटा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में किस एक में बरमुडा स्थित है? तो बरमुडा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर। बरमुडा की राजधानी कहाँ है? हैमिल्टन। और बरमुडा है कहाँ स्थित? तो यहाँ पर ए है, मान लेते हैं ए है उत्तरी अमेरिका, ए है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर पनामा नहर जो है इन दोनों को ऐड करता है, जोड़ता है। अस्थमस है, मतलब स्थल संधि है। और इधर आ जाइए, इधर यूरोप है, यहाँ पर एशिया, अफ्रीका महादेश, यहाँ पर एशिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है यहीं पर यूएसए का पार्ट है। कौन? यूएसए का पार्ट है आपको बरमुडा। और बरमुडा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यहाँ तक उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ से नीचे की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन स्थित है? बरमुडा। और बरमुडा की राजधानी कहाँ है? हैमिल्टन। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ज्योग्राफी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जकोटा त्रिभुज, जकोटा त्रिभुज के नाम से कौन जाना जाता है? तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से तो आज तक हम लोग जानते थे, ये भी एक प्रश्न मिल गया आपको। जकोटा त्रिभुज के नाम से कौन जाना जाता है? तो इससे पहले आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिथियम ट्रायंगल के नाम से, कई बार हमने अपने क्लास में इसको चर्चा किए हैं। तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से कौन जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। जकोटा त्रिभुज के नाम से कौन जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों जकोटा त्रिभुज के नाम से जकोटा जकोटा त्रिभुज के नाम से कौन जाना जाता है? तो जे से जापान हो गया, टी से यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे है, यदि हम इसे कहें जकोटा त्रिभुज। तो दक्षिण कोरिया, कौन? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। जापान की राजधानी टोक्यो। और ताइवान की राजधानी ताइपे। इन तीनों को के जकोटा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं जापान एक कैसा देश है? तो द्वीपीय देश है ना। आइलैंड कंट्री है। तो जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को जकोटा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड मैप आप जरूर रखिए अपने पास, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आपका वर्ल्ड मैप क्लियर होता है। जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया, इसे जकोटा त्रिभुज के नाम से
जाना जाता है। लिथियम ट्रायंगल के बारे में जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा, हरियाणा, मिजोरम या तमिलनाडु? तो कहाँ स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में। और गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है ना। गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडवी रिवर। तो गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कालेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मुरलेन, क्या? मुरलेन, जरूर आप याद रखें। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों आज के मोस्ट 10 टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपको पसंद आया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मेरे प्यारे साथियों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतना ज़रूर कॉपरेशन करिए चैनल को, बहुत ही बड़ी सहयोग होगी आपकी। और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।